उस जानने का कोई भी मूल्य नहीं, क्योंकि आधार में अज्ञान है। ऐसा मग्न हुआ स्वचित्त में प्रवेश करे। अगर तुम तीनों अवस्थाओं में सींचते रहोगे तुरी को, तो जल्दी ही तुम पाओगे तुम्हारे जीवन के पौधे में तुरी आ गया। बुद्ध का चलना, उठना, बैठना भिन्न है। वे उठते भी हैं तो एक जागरण, चलते हैं तो एक जागरण। उनसे जो भी घटित होता है वो मूर्छा में घटित नहीं हो रहा है, होश है। वे जो भी कर रहे हैं सचेतन है। तुमने अब तक जो भी किया है अचेतन है। हालांकि तुम कहते हो मैंने जान के किया, वो भी झूठ है। तुम्हारा बच्चा कपड़े फाड़ के घर लौट आया है कि स्लेट तोड़ के घर लौट आया है, और तुमने उसे मारा है, डांटा है, डपटा है। तुमसे अगर कोई पूछे तो तुम कहोगे कि मैंने होश पूर्वक किया, बच्चे के सुधारने के लिए किया। लेकिन तुम थोड़ा विश्लेषण करना, सच में तुमने सोच के किया है? सच में तुम होश पूर्वक थे कि तुम क्रुद्ध हो गए, तुम नाराज हो गए और तुमने बच्चे से बदला लिया है? बच्चे ने तुम्हारी आज्ञा तोड़ी, तुम उससे नाराज हो। अगर तुम नाराज हो तो तुम जो भी कर रहे हो वो बेहोशी में है, क्योंकि क्रोध बेहोशी है। और तुम जो कह रहे हो वो केवल समझाने की बातें। तुम जो कह रहे हो इसके सुधार के लिए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को मार रहा था और कह रहा था तेरे सुधार के लिए, और कह रहा था कि देख, एक तू है कि रोज दिन में 2 बार तुझे न पीटूं तो कोई रास्ता नहीं निकलता, और एक मैं भी था अपने बचपन में कि मेरे बाप ने मुझे कभी नहीं मारा। उसके लड़के ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारे बाप भले आदमी रहे होंगे। तुम भला मार रहे हो बेटे को, तुम समझ रहे हो कि तुम भला कर रहे हो, बेटा कुछ और समझ रहा है, क्योंकि बेटा तुम्हारे मारने को नहीं देख रहा, तुम्हारे क्रोध को देख रहा है। तुम जो भी कर रहे हो, तुम रैशनलाइजेशन, तुम उसके आसपास तर्क खड़ा करते हो, तुम समझाते हो अपने को कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। कल ही एक मित्र अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आए। पत्नी उन्हें ध्यान नहीं करने देती। सोचती पत्नी यही है कि ध्यान ढंग का नहीं है। पुरानपंथी विचार है, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर है। अचेतन कारण बिल्कुल दूसरा है। कोई पत्नी नहीं चाहती कि पति ध्यान करे, कोई पति नहीं चाहता कि पत्नी ध्यान करे, क्योंकि जैसे ही कोई ध्यान करता है कि पुराना संबंध खतरे में पड़ जाता है। जैसे ही कोई ध्यान में गया कि वैसे ही काम से उसका रस कम हो जाएगा। ये अचेतन कारण, बाकी सब बहाने, बाकी सब ऊपर ऊपर है। पत्नी ये पसंद भी कर सकती है कि पति वेश्यालय चला जाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पति सन्यास की तरफ उत्सुक हो जाए, इससे फर्क पड़ता है। वेश्यालय जाके भी पत्नी के बहुत विरोध में नहीं जा रहा है, क्योंकि स्त्री में अभी भी उत्सुक है, लेकिन ध्यान में उत्सुकता बढ़ने का अर्थ हुआ कि स्त्री में उत्सुकता खो जाएगी। तो अगर पत्नी के सामने चुनाव ही हो कि पति वेश्या घर जाए कि सन्यास में उतरे, तो पत्नी चुनेगी कि वेश्या घर चला जाए। अगर यही चुनाव हो, लेकिन पत्नी सोचेगी ये कि घर में बच्चे हैं, उनको पालना है, और ध्यान में लग जाओगे तो कैसे पालोगे? ध्यान से बच्चों के पालने में कोई विरोध नहीं है, न ध्यान से दुकान काम करने में कोई विरोध है। सच तो यह है कि ध्यान जितनी कुशलता से कर पाता है कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि ध्यान संसार से तोड़ता है,
भीतर गहरे में, बाहर से नहीं तोड़ता। बाहर तो सब खेल वैसा ही चलता रहता, लेकिन खेल हो जाता। भीतर एक नई ज्योति जगने लगती। बाहर का अभिनय तो जारी रहता है, लेकिन पति पत्नी को कष्ट होते। ऊपर से वो कुछ भी कहें और उनकी खुद की भी समझ यही हो कि वो ठीक इसी कारण रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन भीतर कारण दूसरा होता। काम वासना का संबंध है। ध्यान में जाने का अर्थ हुआ कि काम वासना का संबंध शिथिल होने लगेगा। पति की उत्सुकता धीरे धीरे काम वासना में कम हो जाएगी। इधर मेरे पास रोज इस तरह के मित्र आते हैं जो कहते हैं कि मेरी पत्नी की उत्सुकता ही नहीं थी काम में बिल्कुल, लेकिन जब से मैं ध्यान में उत्सुक हुआ तब से वो एकदम आक्रामक हो गई है काम के लिए। आमतौर से स्त्रियों की उत्सुकता नहीं होती, क्योंकि निश्चिंत है, कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं। वे इतनी भी उत्सुकता नहीं दिखाती काम में, बल्कि वो काम वासना में ऐसे ही रखती कि ठीक है तुम्हारे लिए। ये भी झूठ है, ये सरासर झूठ है। लेकिन जब पति खुद ही चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो क्यों उत्सुकता दिखानी? तब वो अपने सील और चरित्र का भी भाव बनाए रखती हैं कि पति के लिए उनको इस गर्हित कृत्य में उतरना पड़ता है। लेकिन जैसी पति ध्यान में उत्सुक हो जाए फिर बेचैनी खड़ी हो जाती, अब खतरा है और अब पति को खींच लेना शरीर में जरूरी। और ऐसा ही पति को भी घटता है। कुछ ही दिन पहले एक पत्नी मेरे पास आई, उत्सुक है, सच में उत्सुक है, और परिणाम गहरे हो सकते। उनके पति मेरी किताबें जला देते हैं, घर के बाहर फेंक देते। पति कहते हैं कि मेरे रहते हुए तुझे किसी और से पूछने जाने की जरूरत क्या है? पूछ, क्या तुझे पूछना है? जब मैं मौजूद हूं, जब मैं ना बता सकूं कुछ। अब पत्नी भली भांति जानती है पति को कि वो क्या बता सकते, लेकिन पति के अहंकार को चोट लगती। पत्नी अगर किसी गुरु में उत्सुक हो जाए तो पति के अहंकार को भारी चोट लगती। कोई उनसे भी ऊपर पत्नी के हृदय में बैठा जा रहा, कष्ट है। लेकिन उस कष्ट को सीधा नहीं कहा जाएगा। तुम जो भी कर रहे हो, जो भी कह रहे हो, वो कहना पक्का सच्चा नहीं है। भीतर कारण कुछ और होंगे। ध्यानी को सदा कारण खोजने चाहिए भीतर। उसे मूल कारण को पकड़ना चाहिए, क्योंकि मूल कारण को बदला जा सकता है। अगर तुमने मूल कारण की जगह कुछ और कारण समझ रखा है जो सच्चा नहीं है, तब तो कोई बदलाहट नहीं हो सकती। जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे तुम्हें जीवन में मूल कारण दिखाई पड़ेंगे। तब तुम पाओगे कि तुम बेटे पे इसलिए नाराज नहीं हो रहे हो कि उसने गलती की, तुम इसलिए नाराज हो रहे हो कि तुम्हें नाराज होने में रस है। गलती बहाना है। तुम नाराज दफ्तर से लौटे हो, तुम नाराज मालिक पर होना चाहते थे, लेकिन वहां तुम नाराज न हो सके, क्योंकि मालिक से नाराज होना महंगा धंधा है। नाराज अब तुम कहीं भी होना चाहते हो। पत्नी पे तुम नाराज हो नहीं सकते, क्योंकि 100 में 99 मौके पर नाराजगी में वो मात कर देती है पति। वो महंगा धंधा वो भी है, क्योंकि अगर वो नाराज हो गई तो वो 2-4 दिन तक सिलसिला जारी रखती। तो तुम बेटे को पकड़ लेते हो, और अब बेटा बेटा है, वो किताबें फाड़ के लौटेगा ही, अभी कोई बूढ़ा नहीं हुआ है। वो गलत बच्चों के साथ खेलेगा ही, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ के सभी बच्चे गलत हैं। मैं एक छोटे से बच्चे से पूछा कि तू अच्छा बच्चा है, सब लोग तुझे अच्छा मानते हैं। उसने कहा अगर मैं सच बताऊं तो मैं उस तरह का बच्चा हूं जिसके साथ मेरी मां मुझे खेलने ना देगी। उसने कहा कि मैं उस तरह का बच्चा हूं कि जिसके साथ मेरी मां मुझे खेलने ना देगी। अगर मैं सच बताऊं, तुम्हारे बच्चे को छोड़कर सब बच्चे गलत हैं। तो वो किसी के साथ खेला होगा, कपड़े फाड़े होंगे, किताब फट गई होगी, पैर में चोट लग गई होगी, तुम उसे पकड़ लोगे, वो कमजोर है। तुम रेचन अपने क्रोध का उस पर कर डालोगे, लेकिन तुम कहोगे उसके सुधार के लिए कर रहे।
जैसे जैसे तुम जागोगे तुम पाओगे असली कारण दिखाई पड़ने शुरू हो गए। और जब असली कारण दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें छोड़ देना एकदम आसान है, फिर कोई कठिनाई नहीं। तब तुम हंसोगे कि तुमने कैसा झूठा जीवन अपने चारों तरफ खड़ा कर रखा है। तुम एक झूठ हो गए हो और इस झूठ को लेकर तुम सत्य तक पहुंचना चाहते हो, परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो, तुम कभी ना पहुंच पाओगे। मेरे हृदय में सन्यास का अर्थ है झूठ का जो जाल तुमने खड़ा किया है उसे विसर्जित कर देना और जीवन को वास्तविक और प्रामाणिक जैसे तुम हो, बुरे तो बुरे, क्रोधी तो क्रोधी। अब क्रोध को लीपापोती करके सुंदर मत बनाओ। घाव को फूलों से छिपाने से कुछ भी ना होगा, घाव और बड़ा होगा। अपने को ढांको मत, अपने को उघाड़ दो। कहते हो ऐसा हूं मैं, जो बुरा हूं तो बुरा, भला हूं तो भला। लेकिन इसके लिए कोई रैशनलाइजेशन, कोई तर्क, कोई विचार की प्रक्रिया से छिपाने की कोशिश मत करो। और बुराइयों के लिए अच्छे कारण मत खोजो, क्योंकि तब बुराइयां कभी भी न मर सकेंगी अगर तुमने अच्छे कारण खोज लिए। तुम क्रोध भी करते हो तो अच्छे कारण खोजते हो, फिर क्रोध कैसे मरेगा? अच्छे कारण से तुम सहारा दे रहे हो, तुम क्रोध को भी अच्छा कर ले रहे हो। तुमने सजावट कर ली, तुमने कारागृह को भी घर जैसा बना लिया, चारों तरफ फूल पत्ती सजा के। अब तुम बड़े मजे में हो। तुम बीमारी को भी स्वास्थ्य जैसा समझ के बैठे हो, तब फिर छुटकारा नहीं हो सकता। जागृत हुआ व्यक्ति जैसे जैसे जागेगा वैसे वैसे पाएगा उसका जागरण झूठ, वैसे वैसे पाएगा उसके सपने विकृत, उसकी निद्रा अशांत। वो तीनों तलों पर एक बेचैनी, एक परेशानी, एक उपद्रव चल रहा है। और जैसे जैसे वो देखने लगेगा सच्चाई को और झूठे कारणों को हटा देगा, वैसे वैसे वो पाएगा कि झूठे कारणों के हटते ही, सच्चाई के दिखाई पड़ते ही उसका होश और सघन होने लगा। तुम्हारी हालत वैसी है कि मैंने सुना है एक आदमी रात सोया, भूकंप आ गया आधी रात में, जोर के बादल गरजे, बिजलियां चमकी, पत्नी घबरा गई। उसने पति को उठा के कहा कि उठो जी, लगता है मकान गिरेगा। उस आदमी ने कहा हम सिर्फ किराए से रहते, शांति से सो जा, मकान अपना नहीं। तुम जिस मकान में रह रहे हो वो भला